तिवारी एनकाउंटर मामला हो, चाहे बंगला विवाद हो या फिर ऋषिश्री टेंडर घोटाला हो, ये तमाम मुद्दे आपको एक बार फिर से एक साथ गूंजते हुए नजर आएंगे। और कहां पर, ये हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। 20 जुलाई डेट है। इस डेट को आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन से सदन में आपको खूब शोरगुल और हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि टेंडर घोटाला हो गया, या फिर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला हो गया, या फिर बंगला विवाद हो गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष सम्राट चौधरी हैं, उनको घेरते हुए नजर आएंगे। और ये तमाम मुद्दे आपको हर जगह पर कहीं पोस्टर बैनर के थ्रू नजर आएंगे, तो कहीं नेता जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे इस मुद्दे को लेकर के। तो खूब होर हंगामा होगा और उन तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है, क्या शेड्यूल है, इसको लेकर के तमाम चीजें इस खबर में हम आपको बताते हैं। 20 जुलाई 2026 से 5 दिन के लिए बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए के बजट को वित्त मंत्री विजेंद्र यादव सदन के पटल पर रखेंगे। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष की ओर से एनकाउंटर, अपराध और टेंडर घोटाला जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो मानसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक बुलाया जा सकता है। इस दौरान विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके जरिए सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड की मंजूरी देगी। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 से 27 का पहला अनुपूरक बजट करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर पर विशेष राशि दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 20 जुलाई 2026 को बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों यानी कि एमएलए और एमएलसी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जा सकता है। फिर 21 और 22 जुलाई को इन 2 दिनों में राजकीय कार्य निपटाए जा सकते हैं। विधेयकों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 23 जुलाई प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी। सरकार की ओर से जवाब आएगा। इसके अलावा विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। 24 जुलाई जो कि अंतिम दिन होने वाला है, सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। और इसके अलावा सम्राट सरकार आगामी मानसून सत्र बुलाए जाने पर हरी झंडी दे चुके हैं। वहीं सीएम सचिवालय के मुताबिक 1 जुलाई को शाम 5 बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स का निर्धारण जैसे अहम फैसले लिए गए थे। पर्यटन, सड़क निर्माण, शिक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। बिहार सरकार ने 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और बजट आकार 3,47,589 करोड़ रुपए था। यह बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिहार सरकार मूल बजट के बाद सप्लीमेंट्री बजट पेश करती है और पिछले 5 सालों के सप्लीमेंट्री बजट इस तरह से थे, जैसे कि 2025 से 26 की अगर बात की जाए तो पहला 21 जुलाई 2025 को 57,946.25 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था। उसके बाद दूसरा 3 दिसंबर 2026 को 91,717 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया था और तीसरा 11 फरवरी 2026 को 12,165.43 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया था। उसके बाद 2024 से 25 की अगर बात की जाए तो बिहार सरकार ने 2 अनुपूरक बजट पेश किए थे। पहला जुलाई 2024 में और यह बजट जो था वो था 47,512 करोड़ रुपए का और फिर दिसंबर 2024 में पेश किया गया दूसरा अनुपूरक बजट 91,717.11 करोड़ रुपए का था। तो ये कुछ हमने आपको बजट भी बता दिए हैं। इसके अलावा कैसा रहने वाला है सत्र, ये भी हमने आपको बताया है। किन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा हंगामा हो सकता है, वो तमाम डिटेल इस खबर में हमने आपको बता दी है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए और 20 जुलाई का इंतजार कीजिए, क्योंकि इस दिन से आपको का अच्छा खासा हंगामा देखने को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।